वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी, क्लास 10th। बेटा इससे पहले हमने कॉटन टेक्सटाइल पढ़ा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 केस स्टडी और दिए हैं, इनको फटाफट करते हैं। जूट और शुगर, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, उनको थोड़ा फोकस करना। चलिए, इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो यार 2 देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर पे है। इसको दोनों को वेरी कर लेना बेटा। तो हम अगर जूट का एक्सपोर्ट की बात करें इसमें हम सेकंड नंबर पे हैं और प्रोडक्शन में हम लार्जेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया का इसमें बहुत सा इसमें कंज्यूम हो जाता है इंडिया में। बांग्लादेश छोटा कंट्री, तो वहां उसमें सबसे बड़ा उसका एरिया बेटा जूट का बहुत बड़ा एरिया है, तो उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट पर में नंबर 1 है, ठीक है, याद रहेगा दोनों क्वेश्चन। देर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया, पहले 70 थी, अभी 80 है बेटा 2010-11 के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर है, हुगली, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो अधिकतर बेटा वेस्ट बंगाल में लगी, उसका रीजन भी है, फटाफट देखते रीजन क्यों ऐसा क्या है। हुगली रिवर इन द नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, 3 किलोमीटर चौड़ी रिवर के दोनों साइड, 1.5 किलोमीटर और 98 किलोमीटर ऊपर फरक्का बराज तक बेटा, ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर द कोलकाता इन 1859 रशिया। तो पहली जो जूट मिल 1859 रशिया में खुली। बेटा हिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ अलग था, डेट का दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो सफल और असफल या फर्स्ट एस्टैब्लिश ब्रिटिश और इंडियन वाला है, इसको देख लेना एक बार। बट अभी जो जियो की बात करें तो यहाँ आपको रशिया ही दिया है, देख लेना इसे। आफ्टर पार्टीशन 1947 द जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट द 3/4 ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू बांग्लादेश। ये इसका रीजन है बेटा, क्योंकि जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा क्या है, वो बड़ा डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वो बांग्लादेश में चला गया। इससे हम बात करते हैं जो प्रोडक्शन एरिया है जहां जूट प्रोडक्शन है वो सारा बांग्लादेश में गया, और इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सार को पानी बहुत चाहिए, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए, सस्ता, तो वो सारी हुगली रिवर पे लगी थी इंडस्ट्री, वो सारी इंडिया के पास आ गई पार्टीशन का टाइम। आगे समझ में चलिए, कुछ डेल्टा इंडिया में भी है, तो सारा प्रोडक्शन एरिया नहीं गया, कुछ इंडिया में रह गया वेस्ट बंगाल में, और 3/4 बांग्लादेश में चला गया। देखिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन। अब बात करते हैं लोकेशन फैक्टर, बताया था काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज देख लेना, कॉटन की तरह ही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द हुगली बेसिन अप्रोक्सीमेटली जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, तो सस्ता ट्रांसपोर्ट है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट काफी इजी है। सपोर्ट बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, अच्छा रेलवे नेटवर्क है, कोलकाता सभी से जुड़ा हुआ है। रोडवेज, वाटरवेज एंड फैसिलिटी मूवमेंट द रॉ मटेरियल टू द मिल्स, तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अबेंडेंट वाटर, क्योंकि इसमें बहुत सा वाटर चाहिए बेटा, इस रिवर से वाटर मिल जाता है, प्रोसेसिंग रॉ जूट। चीप लेबर, इस एरिया में इंडिया की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है बेटा बिहार और वेस्ट बंगाल में, तो चीप लेबर इजिली अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कोलकाता इज अ लार्ज अर्बन सेंटर, प्रोवाइड द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज। अब एक बड़ी सिटी है कोलकाता, तो उससे हमें कई अर्बन वाली सर्विस मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, यहां से एक्सपोर्ट होता है, और दूसरा मशीनरी मंगानी है तो वो भी जल्दी से यहां इंपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोर्ट सर्विस। देखिए द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट 2.61 लाख वर्कर्स, ये पुराना डाटा बेटा 2003-4 का है, तो उस टाइम 3.6 था और अभी बढ़ के 3.7 हो गया, तो इसमें काफी बड़ी स्केल पे बेटा लोगों को ये भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। एंड अदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो कई फार्मर्स इन इंडस्ट्री बेस है क्योंकि वो जूट का कल्टीवेशन करते हैं। हु आर एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड मेस्टा, ये जूट टाइप की एक और क्रॉप है मेस्टा, इसका भी बेटा ऊपर का लेयर उतार के उसको भी फाइबर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को नोट करना, जूट कल्टीवेशन है, जूट इंडस्ट्री वो मेस्टा भी यूज करती है, ये सेम कैटेगरी का ही एक पौधा है। मैनी मोर पीपल आर स्टूड विद इनडायरेक्टली, कई इनडायरेक्टली है। चैलेंजेस, अब बात करते हैं इसकी समस्याएं और गवर्नमेंट का एक नेशनल जूट पॉलिसी 2005, ये 2 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, फटाफट देखिए। चैलेंजेस फेस द इंडस्ट्री इंक्लूड द स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट बहुत आ चुके हैं, तो पैकेजिंग के लिए थर्माकोल है, प्लास्टिक, इनको बड़ी स्केल पे यूज करता है, जूट की डिमांड कम हो गई थी। आपने देखा होगा अभी जैसे बेटा देखिए ऑनियन का मार्केट है, तो ऑनियन की और इवन आपकी जो शुगर की जो पैकेजिंग है वो सारी प्लास्टिक की होती है, ठीक है। फ्रॉम अदर कंपीटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपाइन, इजिप्ट एंड थाईलैंड। इसके बाद दूसरा चैलेंज है बांग्लादेश, ब्राजील और फिलीपाइन, इजिप्ट, थाईलैंड, यहाँ भी बेटा जूट की काफी अच्छी इंडस्ट्री लगी, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो ये भी एक बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं इंडिया को। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। अब धीरे धीरे हमने देखिए इंडिया में इंटरनल डिमांड बढ़ाई है गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो थोड़ा बहुत इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू डाइवर्सिफाई, तो इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ा, इसके यूज बढ़ाने होंगे बेटा। और 2005 की बात करें, 2005 इंडिया में
नेशनल जूट पॉलिसी लाई गवर्नमेंट फॉर्मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब क्या थे इसके प्रोडक्टिविटी, एक एक पॉइंट देख लेना क्या क्या इसके एम थे। फर्स्ट वन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़े, फिर इंप्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी बेटर हो, एंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फार्मर्स, जूट फार्मर्स को एक अच्छा सपोर्टिव प्राइस मिल पाए, एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर इसकी यील्ड भी बढ़ाई जाए। एंड द मेन मार्केट आर यूएस, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके, ऑस्ट्रेलिया। जो बड़े डेवलप कंट्रीज है वो इसका सबसे बड़ा मार्केट है बेटा, क्योंकि वो थोड़ा इको फ्रेंडली है, वो प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करते, अधिकतर वो पेपर और पेपर के अंदर वो इसी जूट की लेयर्स को लगाते हैं पैकेजिंग के लिए, सिंपल पैकेजिंग के लिए, प्लास्टिक यूज नहीं करते वो। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और जब से बेटा हम बात करें लास्ट डिकेड से, अब पूरा वर्ल्ड बेटा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनता जा रहा है। ऐसी चीजों को यूज कम कर रहे हैं लोग जो इको फ्रेंडली नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की जो बात करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल जो गल जाते हैं, तो उनमें जूट सबसे बेस्ट है पैकेजिंग के लिए बेटा। हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट, इससे बेटा जूट की प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है और इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा शुगर इंडस्ट्री। लास्ट एग्जांपल दिया है बेटा यहाँ एग्रोबेस इंडस्ट्री का। इंडिया स्टैंड सेकंड एट द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट देखिए यहां भी फिर वो डाटा, जैसे शुगर जैसे जूट के मैंने 2 डाटा दिए थे, तो बेटा देखिए शुगर में हम सेकंड नंबर में एंड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। इसके अदर प्रोडक्ट, इंडिया में सिर्फ चीनी नहीं खाते लोग, इसके अलावा गुड़ है, खांड है, शक्कर है, बूरा है, कई प्रोडक्ट बचा इसी शुगर केन से बनते हैं। अगर उनकी बात करें उनमें नंबर 1 है हम, और समझिए शुगर में सेकंड और गुड़ खंडसारी अदर में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज बल्कि। अब देखिए बेटा यहाँ काफी अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो मैं कह रहा हूं उनको प्लीज नोट कर लेना। तो इसका जो रॉ मटेरियल काफी बल्कि है, गन्ना भारी होता है, इसका जूस बहुत कम निकलता है बेटा, 20-30% वेट ही जूस बनता है। फिर जूस को गरम करके उसका वेपराइज करके उससे फिर शुगर और कम हो जाती है, तो इसका रॉ मटेरियल काफी बल्कि है। इन हॉलेज, और हॉलेज पर से हॉलेज होता है बेटा ट्रांसपोर्ट करने से उसका वेट भी रिड्यूस होता है, उसका हम कहते हैं उसकी वैल्यू गिरती जाती है, सूखता जाता है वो। ठीक है, तो बल्कि भी हॉलेज भी है, जितना दूर ले जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इट्स सुक्रोज कंटेंट रेड्यूस, क्योंकि जितना दूर जाएगा सूखेगा वो ड्राई अप होगा और उससे सुक्रोज भी क्या मिलेगा हमें, कम मिलेगा बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, वेयर शुड बी द मील्स बी आइडियली होगा। तो इसका एक सबसे एग्जाम्पल है, मील कहां लगेगी, क्योंकि बल्कि और हॉलेज है, दूर ले जाने से सूखता है, तो सीधा बात है मील कहां लगेगी, जहां प्रोडक्शन होता हो। सो देर आर ओवर 460 शुगर, ये पहले का डाटा है, अभी 662 है, नई बुक्स में देखना बेटा। इन द कंट्री स्प्रेड ओवर द उत्तर प्रदेश, और कुछ बुक में अभी लेटेस्ट 16-18 का मिल जाएगा, तो और ज्यादा मिल जाएगा, तो डाटा बेटा इसमें मैटर नहीं करता है। अब सबसे बड़े एरियाज की बात करें स्टेट, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये कुछ फेमस स्टेट है। उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 पे है। देखो गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ये भी बेटा कुछ प्रोडक्शन करते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 60% द मील आर उत्तर प्रदेश, 60% मील कहां है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगी है। दिस इंडस्ट्री सीजन इन नेचर, और कैसी इंडस्ट्री इसको नोट करना, सीजनल नेचर है, यानी प्रोडक्शन होता है, साल में एक बार कटाई होती है बेटा इसकी, और उसी टाइम बेटा ये इंडस्ट्री चलती है, उसके बाद ये 3-4 महीने बाद बंद हो जाती है। इट इज आइडली सुटेड टू द कॉपरेटिव सेक्टर, इसलिए हम बात करें सीजन, तो कॉपरेटिव सेक्टर के लिए बेटर है, पूरे साल के लिए एम्प्लॉय नहीं रखते हैं, तो सीजनली चलती है, तो प्रोड्यूसर इसको रन करते हैं, प्रोड्यूसर इसको मैनेज करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। कौन सी ये इंडस्ट्री आता है, सीजनल इंडस्ट्री कौन सी है, कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री के लिए सुटेबल कौन सी है, तो उसमें शुगर आएगी बेटा। ठीक है, याद रहेगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस सो, ऐसा क्यों है, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सीजनल है, सीजनल नेचर को हम कहते हैं कॉर्पोरेटिव से ही जोड़ सकते हैं। प्रोड्यूसर उसमें आराम से काम करेगा, वो 3 महीने जॉब करेगा, अपना शेयर कर लेगा, और उनको पूरे साल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। In recent year, there is a tendency for the meal to shift and concentrate in the southern and western state. अब बात करते हैं वेस्ट में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस एरिया में बेटा बड़ी स्केल पे ये शिफ्ट हो रही है। एक और बड़ा क्वेश्चन है, इसको प्लीज नोट कर लेना, शिफ्ट के रीजन पूछे जाते हैं। स्पेस इन महाराष्ट्र, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र, इसको बेटा कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज बिकॉज द केम प्रोड्यूसर हियर हैज अ हायर शुगर। अब इसके रीजन दिए हैं। पहला रीजन है बेटा सुक्रोज कंटेंट यहाँ ज्यादा है, यानी जो गन्ना है या 100 किलो है तो उसमें 35 kg मिलती है, तो यहाँ 45 kg मिलती है, सुक्रोज ज्यादा मिलता है। सुक्रोज वो कंटेंट जिससे शुगर बनती है बाद में, तो यहाँ सुक्रोज कंटेंट बेटा यहाँ गन्ने में ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी ह्यूमिड क्लाइमेट है, ओशन पास है। तो कूलर क्लाइमेट आल्सो एंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अब वो हॉलेज हमने पढ़ा था, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना बेटा सुक्रोज कम निकलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कम होगा बेटा फार्मर को, सेल कम होगा, उसकी वैल्यू कम मिलेगी। बट यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, कूलर क्लाइमेट है, तो इसका क्रशिंग सीजन ज्यादा होता है। जैसे यूपी की बात करें, 3 महीने में उसको बेटा उसको गन्ने को कंज्यूम करना होगा इंडस्ट्री को, यहाँ 3 की जगह वो 15 दिन, 20 दिन या महीना ऊपर ले सकता है। क्रशिंग सीजन यहाँ लंबा है, उसको गन्ने को यूज करेंगे इंडस्ट्री को लंबा टाइम मिलता है। तो कॉपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, और सबसे बड़ी चीज है इस एलिमेंट में कॉपरेटिव जो इंडस्ट्री वो ज्यादा सफल हुई है, और ये इंडस्ट्री कॉपरेटिव को सूट करती है, इसलिए हम कहते हैं ये बड़ा शिफ्ट यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक में हो रहा है।
मेजर चैलेंज, अब बात करते हैं इसके चैलेंज समस्या देख लीजिए बेटा, एक पैरा लास्ट है। मेजर चैलेंज इंक्लूड द सीजन नेचर इंडस्ट्री ओल्ड एंड इनफ्लुएंट मेथड। तो पहला चैलेंज है बेटा सीजनल है कि इसमें रेगुलर एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, इसे कॉपरेटिव सेक्टर बेटर है, बाकी जगह ये बड़ी मुश्किल चलती है, कई जगह गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन, तो कई जगह पुरानी मशीन्स हैं और जो कॉटन इंडस्ट्री है छोटे मोटे घरों में, गांव में, खेतों में भी बेटा इसको प्रोसेस करते हैं, तो पुराने मेथड से इसको प्रोडक्शन होता है इसका। ट्रांसपोर्ट डिले, ट्रांसपोर्ट बहुत वीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट अगर फास्ट ट्रांसपोर्ट हो तो कहीं ना कहीं इसका जो हॉलेस वाली समस्या वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। रीचिंग केट टू फैक्ट्री, फैक्ट्री को पहुंचने में बहुत है, क्योंकि आप भी देखिए अब भी बेटा यूपी में कई जगह बैलगाड़ी यूज करते हैं इसके, जिसकी स्पीड कम है और कई बार उसको टाइम बहुत लगता है। एंड द नीड टू द मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। अब बात करते हैं मैक्सिमम इसका यूज नहीं होता है बेटा। यूएस की बात करें तो इसका हम कहते हैं जो क्रश करने के बाद जो इसका वेस्ट निकलता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, गैस बनती है, कई उसके अदर यूज हैं। तो अगर वो चीज हम यूज करें तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा यही थैंक यू बेटा। नेक्स्ट 4th में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।